एपेक्स कमेटी में अज़्म पाकिस्तान का नाम आया, मगर ऑपरेशन का लफ्ज़ उसके आगे या पीछे नहीं था। सूबों और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज़ हमीद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहे थे, मगर उन्हें हटा दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते थे कि जनरल फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ हो सकते हैं। बाद में जनरल फैज़ को हटाकर पूरा सिस्टम ही दहशत गर्दी के बजाय तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगा दिया गया। उस दिन जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई, तो उस पर एक पॉलिसी बताई गई। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था, और वो रिकॉर्ड पे होगा। पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, कैच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एहतमाम मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को वहाँ पे एहतमाम मिलना जरूरी है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज में। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको बीटी के अंदर, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। कोई तकरीबन 3 साल से जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निजाम के अंदर, लेकिन बाजवा साहब ने उनको हटा दिया। बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। उसको हटाने की जो वजह थी, उसके बाद क्या हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम इतने बड़े जो हमारा चैलेंज है दहशतगर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया। एपेक्स कमेटी में अज़्म पाकिस्तान का नाम आया, मगर ऑपरेशन का लफ्ज़ उसके आगे या पीछे नहीं था। सूबों और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, जनरल फैज़ हमीद दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहे थे, मगर उन्हें हटा दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते थे कि जनरल फैज़ बेहतरीन आर्मी चीफ हो सकते हैं। बाद में जनरल फैज़ को हटाकर पूरा सिस्टम ही दहशत गर्दी के बजाय तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगा दिया गया। उस दिन जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल प्लान पे बात हुई, तो उस पर एक पॉलिसी बताई गई। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था, और वो रिकॉर्ड पे होगा। पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, कैच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। सूबों को एहतमाम मिलना वहाँ पे जरूरी है, पार्लियामेंट को वहाँ पे एहतमाम मिलना जरूरी है। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज में। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको बीटी के अंदर, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। कोई तकरीबन 3 साल से जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे इस सारे निजाम के अंदर, लेकिन बाजवा साहब ने उनको हटा दिया। बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। उसको हटाने की जो वजह थी, उसके बाद क्या हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम इतने बड़े जो हमारा चैलेंज है दहशतगर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को खत्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया।